ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण विंद रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरण विंद रे। साथ में बोलिए आप लोग, मतलब कि आप लोग एक साथ आप लोग बोलिए। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरहो हे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरहो हे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरहो हे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। शीत आतप बत बरीषण हे दिन जामिनी जागी रे। शीत आतप बत बरीषण हे दिन जामिनी जागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन इते की आचे परतीति रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन इते की आचे परतीति रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन इते की आचे परतीति रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन इते की आचे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण रविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे।
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन ते नंदनंदन अभय चरण रविंद्र भजहु रे मन ते नंदनंदन अभय चरण रविंद्र Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada.
सो इस सॉन्ग का मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। भजौ रे मना श्री नंद नंदना अभय चरण अरविंद रे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किससे, मन से। भजौ रे मना, हे मन, क्या कर रहे हैं, भजौ, भजन कर लो, हे मन कृपया करके भजन कर लो, मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत घुमाया है तुमने मुझे, बहुत परेशान किया है तुमने, अब आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आपसे हम जीत नहीं सकते। पता चल गया है कि आप में जो है बहुत शक्ति है, हाथी को मैं पकड़ सकता हूँ, हवाओं की दिशाओं को घुमा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं घुमा पा रहा हूँ। तो इसलिए अब मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, भजौ रे मना, हे मन भजन कर लो। किसका भजन कर लो, अभय चरणा रविंदरे, उनका भजन करो जो अभय देते हैं। चरणा रविंदरे, उनके चरण का वंदना करो। क्यों, तो मन को बताना है क्यों। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरव ये भव सिंधुरे। दुर्लभ मानव, मनुष्य जीवन की क्या है, दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है, कैसे दुर्लभ है, 84 लाख में एक मनुष्य जीव है, बाकी 84 लाख -1 क्या है, जीव, अन्य जीव हैं। किस प्रकार के जीव हैं, सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य है, आहार निद्रा भय मैथुन। मनुष्य जीवन जो है के पास ऑप्शन है, या तो कंपटीशन विद एनिमल्स या फिर लिबरेट हिमसेल्फ। मनुष्य के पास केवल ऑप्शन है, और बाकी जीवों के पास ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा। उनको आहार के लिए ही संघर्ष करना पड़ेगा, निद्रा के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे कई जीव हैं जो 24 घंटे में मैक्सिमम 5 मिनट सो पाते हैं। कितने मिनट, 5 मिनट्स। क्यों, संघर्ष है, डर है, ज़्यादा सोएंगे कोई शिकार न कर ले। जिराफ 5 मिनट से ज़्यादा सो नहीं पाता, क्योंकि इतना विशाल है शरीर कि कोई भी उसको देख लेगा, तो सो ही नहीं पाता, भागता रहता है, चलता रहता है, एक जगह रुक भी नहीं पाता। जब हम जू में देखते हैं जिराफ को तो कितना अच्छा लगता है, क्या गर्दन है, क्या बॉडी है, कितने खुश होते हैं हम। लेकिन उससे पूछो आप, बेचारा 5 मिनट ही सो पाता है। जू में थोड़ा ज़्यादा सो लेता होगा खाने को मिल रहा है, लेकिन जो है वास्तविक जो जीवन है वो ऐसा ही है। कोई भी पक्षी को आप देखो, सब में भय है। जब चूमते हैं तो इधर इधर ऊपर नीचे जितने गर्दन घूमता है सब घुमाते हैं। क्यों, भय। सारे जीवों में भय है। अब आपको अगर शेर में भय नहीं है, उसमें भी भय है। चीते में भय नहीं है, उसमें भी भय है। थोड़ा आप देखो, उनकी गतिविधियों को देखो आप, सब में भय है। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसमें भय नहीं है, सब में भय है। किसी को अन्य वस्तु से भय है, तो किसी को भोजन प्राप्त करने में भय है कि मिलेगा कि नहीं, आज भोजन मिलेगा कि नहीं। तो भय में जो है लोग, पक्षी जो कितना संघर्ष करते हैं, सुबह निकलते हैं 10 किलोमीटर उड़ते हैं शिकार करने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए। सारे जीव भय में हैं। आहार, निद्रा, भय, और फिर मैथुन, बस पूरा जीव इसी में लगा है। केवल मनुष्य के पास एक ऑप्शन है, ये 4 चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए। जीव, केवल मनुष्य ही जो इसको मिनिमाइज कर सकता है, और कोई मिनिमाइज नहीं कर सकता। इसलिए बताया गया है ये मनुष्य जीवन क्या है, दुर्लभ है। और भी कारण है दुर्लभ के, वो शास्त्र की विधि से है। इसलिए जो है हम मन से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मन कृपया करके भजन कर लो। बहुत घुमाए हो तुम, छोटा बच्चा था क्रिकेट में तुमने फंसाया मुझे, थोड़ा बड़ा हुआ तो साइकिल और बाइसाइकिल में फंसाया तुमने मुझे, और बड़ा हुआ तो फिर जो है ना युवा अवस्था में जो है युवा को युवती को युवा से आकर्षण, उसमें हमने फंसाया। अब थोड़ा बड़ा हूँ तो है ना मंडेन अचीवमेंट में फंसा रहे हो कि जीवन में तुमने कुछ नहीं किया। आपको मन क्या बताता है, तुमने क्या किया जीवन में, तुम आज तक कुछ अचीव नहीं कर पाए। देखो 22 साल का लड़का जो है गोल्ड मेडल नहीं ले आया, क्या नाम है उस बालक का, हाँ नीरज चोपड़ा। तुम नीरज चोपड़ा क्यों नहीं बन पाए? तुम्हारे पास बॉडी है, मसल है, मन जो है compete करता है, फिर आपको एजिटेट करता है। कुछ करो, दुनिया को मुट्ठी में करो। तो मन ऐसे घुमाता है
आप धन में लगे हो तो धन में आपको दौड़ाता है। जिस प्रकार के रोल मॉडल भौतिक जगत में बनाते हो, मन उस तरफ आपको दौड़ाता है। और फिर दौड़ा दौड़ा के जब थक जाता है, फिर दूसरा चीज़ आता है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, 10 लाख जिसमें से इनकम फीस हो वो उसमें पढ़ाना है। क्यों? कंपटीशन। 2 प्रकार का कंपटीशन, एक तो बच्चा जो टॉपर बनाने में कंपटीशन, दूसरा जो है कौन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, महंगे स्कूल में पढ़ा रहा है, उसका कंपटीशन, सोशल कंपटीशन। और कौन सा कंपटीशन? किसके पास अच्छा फैसिलिटी है, किसका अच्छा मकान है। अभी मैं कुछ समय पहले एक गांव में गया था, तो उस गांव में जो है सभी गांव जो है बहुत बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों, कैसे? तो बताया कि पहला व्यक्ति जो है घर बनाया, तो उसका जो कंपटीटर था, जो उसे द्वेष करता था, तो द्वेष में आकर जो है उसी के बराबर का मकान बना दिया। जब देखे गांव में 2 जो है इस प्रकार से हैं, तो तीसरा देखा, तीसरा भी वैसा बनाया। एक व्यक्ति तो बता रहा था कि इस कंपटीशन में उसने अपने जीवन के सारे पैसे उड़ा दिए घर बनवाने में, बढ़िया घर बनाने में। पूरा जीवन भर जितना मेहनत किया सब जो है घर बनाने में लगा दिया, और घर बाद में जो है उसको डिज़ाइन सही नहीं बना पाया, है ना, डिज़ाइन ही सही नहीं बना पाया। जहाँ शीशा लगाना चाहिए वहाँ दीवार लगाया, जहाँ दीवार लगाना चाहिए वहाँ शीशा लगाया फिर हो रहा है। समझ रहे हैं? मन जो है कितना घुमा रहा है, सोने रेस्ट नहीं करने दे रहा है। रात को भी स्वप्न आ रहे हैं, हम होंगे कामयाब, आज तो कामयाब हो जाओगे, अच्छा आइडिया आया, करो, दौड़ाता है। फिर रात होते ही कहता है कि कुछ ये गड़बड़ हो गई, नहीं तो सक्सेस हो जाती है। समझो मन कैसे घुमा रहा है। इसीलिए मन से कहो बस करो, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, भजऊ हरि पद नीति रे। अभी तो नीति बनाना होगा। नीति मतलब पॉलिसी। अब तो टाइम टेबल बनाना होगा कि टाइम टेबल के अनुसार थोड़ा जप कर लो, भजन कर लो, थोड़ा कैंप चले जाओ, साधु संग कर लो, नाम रुचि जीव दया वैष्णव सेवा, थोड़ा इसके बारे में सोच लो। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? शीत आत बात बरिशन ए दिन जामिनी जागीरे। शीत आत बात बरिशन, क्या बता रहे हैं? कि दिन रात मेहनत किया है। कितना मेहनत किया? दिन रात। प्रमोशन पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा एंडेवर देते हैं जो जॉब करते हैं, और जो बिजनेस कर रहे हैं उनमें भी जो है अभी मार्च चल रहा है, मार्च आने वाला है, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, ऑडिटिंग सब कंप्लीट करना है, टैक्स बचाना है। और जो एम्प्लॉय है वो अपना ज़्यादा मेहनत करके जो दिखाएगा, परफॉर्मेंस दिखाएगा। सब दिन रात लगे हुए हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो एम्प्लॉयर हो, सब लगे हुए हैं। आश्चर्य की बात है जो एम्प्लॉय है वो कस्टमर भी है, कहीं ना कहीं वो भी कस्टमर है। पूरा संसार जो है गधों की तरह से जो है उनको सिखा दिया गया है, आहार निद्रा भय मैथुन, यही जीवन है। बस लग्जरी चाहिए, आहार में लग्जरी, निद्रा में लग्जरी, भय में भी लग्जरी, मैथुन में भी लग्जरी, यही तो कर रहे हैं हम। वेरी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, नो वर्ड। आहार में लग्जरी चाहिए, 56 भोग नहीं, 156 भोग चाहिए, है ना। राजा थाली, महाराजा थाली, है ना। गोविंद आप लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में, हाँ, बाहुबली थाली बाहुबली थाली। देखो आपको नाम से जो है आपको जो है धोखा दे रहे हैं ना, समझ रहे हो ना। आपको बस नाम रख दिए, आप जो है आकर्षित हो गए, बस आप उनके शिकार हो गए। आपने नाम देखा बाहुबली, तो आपने बाहुबली थाली दिखाया, है ना, बाकी टेबल वालों को दिखाया, आपने इम्प्रेस किया। तो आपने इम्प्रेस तो किया, लेकिन मन आपको धोखा दे दिया। तो आप कहाँ शांति प्राप्त करोगे? जो आपके अंदर मन है वही जो है आपको धोखा में डाल रहा है, कैसे शांति प्राप्त करोगे? इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं मन से, हे मन भजो रे मन श्री नंदन नंदन। श्री नंदन का जो है भजन कर लो। क्यों? उनका चरण जो है अभय प्रदान करता है, अभय। अगर अभय मिल जाए हमें तो कोई भी कार्य नहीं करेगा। सबको डर है, अगर जॉब नहीं मिलेगा तो मैं घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, मेरा शादी कैसे होगा, मेरा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। सिर्फ जॉब 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 जॉब, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। सिर्फ वही नहीं है, उसका एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि इतना टाइम जो है जॉब के लिए, इतना टाइम जो है पर्सनल लाइफ के लिए, इतना टाइम जो है इसके लिए। नहीं, क्यों? क्योंकि मन जो है इतना ऊपर है, इतना स्ट्रांग है
करने ही नहीं दे रहा है। अब मन कैसा है, आप मन जो है बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है या प्लेयर है। जब शोक वाला दुनिया होगा तो आपको जो है रुला कर जो है आनंद लेता है। देखो अब रोने का समय है, अब रो। देखो रोने से मन हल्का होता है, ये भी है ना, बताया जाता है। रो लो, मन भी रोएगा, बहुत अच्छा लगता है। रो के खुश होता है। और हंस के भी खुश होता है। देखो पैसे खर्च करो, हंस, दिल खोल के खर्च करो। और फिर 2 घंटे पहले बोलेगा बहुत मेहनत करना, बहुत पैसा कमाना है, क्या थोड़ा सा चलता है, कहा दिल खोल के खर्च करो। समझ रहे हो आपका मन आपको जो है क्या बता रहा है। उसका कोई सिद्धांत नहीं है, उसका एक ही सिद्धांत है, आपको धोखा में रखना। जब तक आप उसके धोखे में हो तब तक वो आप पर वो विजय प्राप्त कर रहा है। जिस दिन आप जान जाओगे कि मन आपके साथ छल कर रहा है तो उसके बाद जो है वो सतर्क होगा। लेकिन आप में कमजोरियां हो तो आपकी कमजोरियां वो जानता है, इसीलिए जो है प्रार्थना कर रहे हैं, भजो रे मना। और क्या बता रहे हैं, विफल सेवनु कृपण दुर्जन चपल सुख लागे रे। किस लिए इतना मेहनत किया हमने, चपल सुख। चपल सुख, चपल मतलब समझ रहे हो, बहुत थोड़े से सुख के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं, दिन रात। क्या मेहनत है, इंक्रीमेंट के लिए जो है व्यक्ति 3 महीना पहले से ही जो है परफॉर्मेंस तैयारी कर लेता है, 3 महीना पहले से ही। और क्या करता है, पॉलिटिक्स। बहुत हो गया, अभी पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। तो ये किसके लिए कर रहा है, चपल सुख। पॉलिटिक्स करता है, दिमाग खराब रहता है, क्योंकि केवल वही तो नहीं पॉलिटिक्स करने वाला ना, सारे पक्ष पॉलिटिक्स करेंगे ना, है ना। अच्छा लग रहा है पॉलिटिक्स सुन के। मैंने देखा 30+ एज के वाले जो होते हैं पॉलिटिक्स से बड़े इंप्रेस होते हैं, है ना। जीवन लाइफ इज ए पॉलिटिक्स। तो चपल सुख लागे रहे, केवल चपल सुख के लिए इतना मेहनत, बहुत थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आची परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजऊ हरिपद नीति रे। तो मन से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मन, कमल दल जल जीवन टलमल, क्या बता रहे हैं कि जीवन जो है कैसा है, अस्थिर है। जिस प्रकार से कमल के पत्ते पर पानी का बूंद आ जाता है वो कैसा रहता है, वो गोला गोला रहता है ना, थोड़ा सा पत्ता हिलाओ तो पानी गिर जाता है, ऐसा ही जीवन है। आपने गाड़ी सही चलाया नहीं, एक्सीडेंट हुआ, चले गए, कहाँ चले गए, फोटो पे चले गए आप, है ना। आप रियल से जो है रील पे चले गए आप। थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया तो आप रियल से जो है रील पे चले गए आप। अब म्यूजिक ऐड कर देंगे, फिर वो आप इंस्टाग्राम पे आ जाएंगे आप। 4-5 लाइक कमेंट शेयर हो जाएंगे, फिर आपका मन कहेगा वाह तुमने बहुत, देखो ये व्यक्ति बहुत अच्छा था, इसके पास इतने सारे लाइक्स आ गए। मरने के बाद भी जो लाइक कमेंट शेयर पा रहा है। समझ लो कि क्या हमने दुनिया बना रखा है। ये हमने दुनिया बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया है, ये हमने बनाया है। तो यहाँ बता रहे कमल दल जल, जीवन जो है इतना अनसर्टेन है, बहुत अनसर्टेन है। मालूम नहीं कि जो है हमें से कल जो है किसके साथ क्या दुर्घटना हो जाए, कुछ भी नहीं पता। कोई श्योरिटी दे सकता है कि जो है कल जो है वो सुरक्षित रहेगा। फेथ तो है कि सुरक्षित रहेंगे, लेकिन श्योरिटी नहीं दे सकते, इसीलिए डर है। तो भगवान का आश्रय लेने से ये डर खत्म होगा। मन जो है भगवान का आश्रय जब लेगा तो डर खत्म हो जाएगा। जब डर खत्म होगा तब वो जो है निर्भय होकर जो है धर्म परायण बनेगा। क्या बनेगा, धर्म परायण का समझ रहे हैं, धर्म का पालन करेगा। बहुत आवश्यक है ये सब। तो मन से प्रार्थना किया जा रहा है, क्या प्रार्थना किया जा रहा है, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। ये विधि से जो है तुम भजन करो, हे मन तुम ये विधियों से जो है क्या करो, भजन करो, भगवान का सेवक बनो। क्या, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन साक्ष्य आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। हे मन तुम क्या बनो, भगवान का दास बनो। तुम मेरे स्वामी बनना चाहते हो, ठीक है, बनना चाहो तो बन सकते हो, लेकिन तुम एक व्यक्ति का दास बनो। किसका, भगवान का दास बनो।
तुम मुझे मार रहे हो, पीट रहे हो, रुला रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक व्यक्ति का जो है दास बनो। वो कौन? भगवान। भगवान का दास बनो। ये मन से प्रार्थना किया जा रहा है। आप लोग सहमत हैं इस विचार से? मन है ना, मन कितना पीट रहा है, सबको पीट रहा है मन, सबका चेहरा दिखाई देता है कि मन जो है कितना पीट रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि अगर 5 दिन कोई अच्छी तरह से जप करे, 5 दिन, कितना दिन? अच्छी तरह से, उसके सारे प्रॉब्लम जो है, ये जो देहात्मा स्तर के जितने भी प्रॉब्लम है, सब खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। सिर्फ 5 दिन अच्छी तरह से आप जो है एक स्थान पर बैठकर 16 माला रोज कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं सिर्फ 5 डेज ओनली, सब सॉल्व हो जाएगा। कितना माला करना है? 16 माला। है ना, बहुत आसान। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मन। सिर्फ एक ही शत्रु है आपका, और वो मित्र भी है, मन। मन को सुधारना है, मन को पवित्र करना है। अदरवाइज मन जो है 84 लाख योनि में आपको जो है टूरिज्म कराएगा, ये है ना, टूरिस्ट बनाएगा आपको, एडवेंचरस। कभी हिमालय में जो है आपको कीड़ा मकोड़ा बनाएगा, घुमाएगा, आपको एडवेंचरस मिलेगा वहाँ पे। मन है कौन? मन मन आपका मित्र है और शत्रु भी है। सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, आपके इच्छाओं को पूर्ण करने वाला जो है एक प्रतिनिधि है। आपकी इच्छाएं अज्ञानता में पूर्ण करने वाली, जो इच्छाएं अज्ञानता में पूर्ण की जाती हैं, वो मन के माध्यम से होता है। किस में की जाती हैं? अज्ञानता में। इच्छाएं इन इग्नोरेंस, किसके द्वारा? बाय माइंड। तो आगे चलते हैं, है ना। तो सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे भक्त के बारे में, तो उसी में आगे जो है एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताया है। भगवान ने बहुत अच्छा शब्द यहाँ पे बताया है कि जो इस प्रकार से भक्ति करता है, जो इन प्रकार से भक्ति करते हैं, उनको भगवान एक श्योरिटी दे रहे हैं, एश्योरेंस, इंश्योरेंस, है ना, ये दे रहे हैं कि ये अवश्य ही होगा उनके साथ। क्या बता रहे हैं? तेषाम अहम समुद्रिता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मैया वेश चेत सदम। भगवान बता रहे हैं कि जो इस प्रकार से मेरे भक्ति में लगा रहता है या मेरी भक्ति में रहता है, उसके लिए मैं क्या हूँ? तेषाम अहम समुद्रिता, उसके लिए मैं स्विफ्ट डिलीवरर हूँ, कि उसको जो है इस भौतिक जगत जन्म मृत्यु के संसार से भगवान जो है उसको बहुत ही जल्दी जो है बाहर निकाल लेते हैं। फिर मन यही रहेगा। जब भगवान बोल रहे हैं जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकालने का मतलब है स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, हम इसको त्याग देंगे। तो मन जो परेशान कर रहा है ना, ये मन जो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, तो ये यहीं रह जाएगा। जैसे ये वस्त्र है, ये वस्त्र हम यहाँ छोड़ देंगे, दूसरा वस्त्र पहनेंगे। तो वैसे ही जो है भगवान हमें जो है बहुत जल्दी जो है इस भौतिक संसार से मुक्त कर देंगे। ये भगवान एश्योरिटी देते हैं, और यही जीवन का लक्ष्य है। जन्म और मृत्यु ये निश्चित है ना। कितने लोगों को लगता है कि वो अभी नहीं मरेंगे नहीं, सबको मालूम है, लेकिन सभी डरते भी हैं। ये डर क्यों है? क्यों डर है? मृत्यु से डर क्यों है? क्योंकि हो सकता है हमारे दिमाग में रहता है कि जो हमारे डिजायर्स है या फिर जो मतलब पेरेंट्स ने डिलीवर किया हमें, उनको वो देना। मृत्यु से डर इसलिए है क्योंकि अज्ञानता है। अज्ञानता की वजह, अज्ञानता जो कारण है हमें भय उत्पन्न करा रहा है। हमें लग रहा है मृत्यु से भय है, एक्चुअली मृत्यु से भय नहीं, हमें इग्नोरेंस से भय है। उसका कारण भी इग्नोरेंस ही है। क्यों अटैचमेंट है? मोबाइल से क्यों अटैचमेंट है? जैसे आप विदेशों में देखते हो लोग जो है जानवरों से जो है, जानवरों को पालते हैं, उनको जो है प्रॉपर्टी उनके नाम करते हैं,
आपने सुना होगा। आपके अनुसार क्या है वो? पागल हैं, गधे हैं, इग्नोरेंस में हैं। आपके अनुसार तो हुए ना, इग्नोरेंस में है ना वो। और जो कहेगा नहीं इग्नोरेंस में नहीं होती, सब लव, गधा हैं, एनिमल्स लव, अफेक्शन कांट बी लव। तो इग्नोरेंस की वजह से जो है ये डर है। मृत्यु कारण नहीं है डर का, इग्नोरेंस डर है। अंधेरे में डर लगता है कि नहीं? बिल्कुल एकदम लाइट ना हो, अब पूरे ये ब्लॉक में सब डरेंगे। कभी आपने अंधेरे में चले हो, एकदम दौड़ते हुए चल पाए हो? बिल्कुल दौड़ते हुए नहीं, अनजान, अपने घर में नहीं, जहाँ आपको हर एक कदम पे मालूम है कि हाँ क्या है ना? एकदम बिल्कुल डार्क रूम में हो, आप अनजान जगह हो, आप एक कदम ही चलोगे ना तो पैर रखोगे, हाँ कुछ है, हाथ ऐसे जाएगा। क्यों होता है ऐसा? यस तो समझना चाहिए कि हमारे बॉडी जो है, हमारे जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग्स है, ये किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे ये सारे फैक्टर्स हैं, जानना चाहिए। जो मन रहता है उसको तो, क्योंकि वो तो हम सेटल बॉडी हमारे साथ, वो मृत्यु के साथ वो जाता है, बहुत सारे प्लेसेस पे जाता है, तो उसको ये भी पता रहता है ना कि हमने जो कर्म किए अल्टीमेटली हेल में ले जा रहा है। और मन तो हेल को भी देखा नहीं, मन को नहीं पता, मन के पास सिर्फ डिज़ायर्स हैं, उसके पास सिर्फ डिज़ायर का जो है वेयर हाउस एक्सेस है, उसको ये सब नहीं पता है। सो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं हाँ, तो ऐसे भक्त जो इस प्रकार से भक्ति करते हैं, उनके लिए जो है भगवान स्विफ्ट डिलीवरर है, इस भौतिक जगत से जो है बाहर निकालते हैं। और यही जीवन का लक्ष्य होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन या फिर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन है, आप एक दोनों में से कोई एक ही चूज करोगे। और जो समाज जो है हमें सिखा रहा है, यही सिखा रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन। बच्चा बड़ा होता है, पर जब बच्चा जब सोसाइटी में आता है तो उसको क्या सिखाया जाता है? हाउ टू बी अ जेंटलमैन, हाउ टू बी अ सक्सेसफुल मैन, हाउ टू बी अ वेल डेवलप्ड मैन, यही सिखाया जाता है ना। मैन क्या है? सोशल एनिमल। और एनिमल क्या करता है? हाँ, निद्रा भय मैथुन। तो इसलिए शास्त्र का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। शास्त्र में बताता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा, नॉट आहार निद्रा भय मैथुन। कोई भी सोसाइटी आप देख लो, कोई भी एजुकेशन सिस्टम देख लो, आपको इसी के अंतर्गत ही बता रहा है। यही आपके जीवन की लाइफ स्टाइल इतना ही बता रहा है। हाउ टू ईट नाइस, हाउ टू मेट नाइस, हाउ टू डिफेंस नाइस, हाउ टू स्लीप नाइस। जितने भी स्पीकर्स हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपको ये 4 चीज़ बता रहे हैं। हाउ टू स्लीप नाइस, पैसा, कोई पैसा के माध्यम से बोल रहा है, कोई जो है मेडिटेशन के माध्यम से बोल रहा है, कोई जो योगा के माध्यम से बोल रहा है, लेकिन वो अल्टीमेटली आपको क्या बता रहा है? हाउ टू स्लीप नाइस, हाउ टू मेट नाइस, यही सब सिखा रहे हैं सब। तो ये क्या है? तो इसलिए जो है शास्त्र को जीवन का आधार बनाना बहुत आवश्यक है। और दुखी रहेगा जब तक व्यक्ति, अगर मैं अपने आप को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ, कैसे शिफ्ट करूँगा? ऐसे उठा के, ऐसे उठाऊँ, उठेगा कभी? तो ऐसे ऐसे धक्का मारूंगा, यही होगा ना। तो यही तरीके से जो है हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रॉब्लम तभी सॉल्व होंगे जब हम इस मैटर से बाहर उठेंगे, तभी जाकर इस मैटर को दूसरी जगह पर रख पाएंगे। कर्म क्या है? कर्म जो करते हैं हम, वो क्या है? जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। हाँ, वो क्या है? ये प्रश्न का उत्तर मैं अंत में दूं, नहीं तो पूरा टॉपिक में जो बताना चाहूँ वो नहीं हो पाएगा। सारे प्रश्नों का उत्तर आखिरी में देते हैं। तो समझिए, शास्त्र हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो वैदिक शिक्षाएं हैं, कितना महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है। कोई नहीं सिखाया आपको, मुझे भी किसी ने नहीं सिखाया। ये आचार्यों की कृपा से, भगवान की कृपा से ऐसी अवस्थाएं, परिस्थितियां बनती हैं कि जहां आपके पास ऐसे ज्ञान मिल जाता है। तो हम भाग्यशाली हैं, ये जरूरी है। जब तक इसको सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, दुखी रहेंगे। कितना भी प्रयास कर लो आप, दुखी रहोगे। हाँ, एक और चीज़ होगा, जितने आप दुखी रहोगे उतने ही जो है आप प्रोडक्ट बनोगे लोगों के लिए। क्या बनोगे? प्रोडक्ट का मतलब समझाया? आप उदास हो, आप क्या करोगे? आप जाओगे जो है कोई सेमिनार अटेंड करोगे, क्या दोगे वहाँ पे? आपको क्या देगा वो? आपका खून गर्म करेगा, आपका खून जो है बॉयल करेगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा लगा। फिर एक हफ्ते बाद कहो मैं ऐसा क्यों हूँ,
कुछ हुआ नहीं, कोई चेंजेस नहीं। फिर नया व्यक्ति आपको कस्टमर बनाएगा, वो विधि नहीं, ये विधि अपनाओ, योगा करो, चलो हिमालय चलो चलो हिमालय चलो। लोग पॉलिटिशियन क्या बोलते हैं, चलो दिल्ली चलो, वो बोलेगा चलो हिमालय चलो, और वहाँ पे हिमालय को गंदा करो और जो है दिमाग ठंडा होगा। समझ गए? तो इस प्रकार से हम तो शास्त्र विधि से हम तो कर्म कर रहे हैं और पाप कर्म कर रहे हैं, सुखी कभी होगा ही नहीं। सुखी तभी होगा जब शास्त्र के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएगा, नहीं सुखी कभी नहीं होगा। कहीं भी किसी भी ब्रह्मांड के किसी भी कोने में छिप जाए, सुख नहीं प्राप्त कर सकता जब तक सिद्धांत को समझेगा नहीं, पालन नहीं करेगा। हमारा प्रयास क्या है दुख निवारण करने का? आंखें बंद कर लो, शास्त्र होता ही नहीं। इसका क्या मतलब है? आपके घर में आग लग गया है, आंखें बंद कर लो, आग लगा ही नहीं, तो क्या होगा? मरोगे, पहले जलोगे फिर मरोगे। समझ गए? तो अज्ञानता सॉल्यूशन नहीं है। तो हमें समाज क्या दिखा रहा है? सॉल्यूशन इन इग्नोरेंस। कभी नहीं होगा शास्त्र, इसलिए हमें जो है करना चाहिए। अब जो है जैसे हमने सुबह चर्चा किया भगवान के भक्त के बारे में कि भगवान का भक्त जो है मन को भगवान में निवेशित करता है और अपने कर्मों को जो है भगवान को समर्पित करता है। अब भगवान जो है आगे के श्लोक बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। बहुत देखो, भगवान जो है बहुत दयावान है। भगवान जो है जीव की स्थिति को जानते हैं कि हर व्यक्ति, हर जीव योगी नहीं बन सकता। योगी मतलब भक्ति योग में परफेक्ट नहीं हो सकता। हर जीव का एक अपना प्रोपेंसिटी है, टेंडेंसी है, लिमिटेशंस हैं, भगवान जानते हैं। और उसके अनुसार जो है भगवान यहाँ आगे के श्लोकों में बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। भगवान जो है 12.8 में बता रहे हैं, किसी के पास नहीं कोई बात नहीं, बता क्या रहे हैं? जस्ट फिक्स योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी। मन को भगवान में निवेशित करो और बुद्धि का प्रयोग करो। किसके लिए? भगवान के लिए। तो इससे जो है आप जो है पूर्ण रूप से जो है कृष्ण कॉन्शियस रहोगे। भगवान जो है ये टॉप क्लास के जो भक्त हैं उनके लिए बता रहे हैं कि अपने इंटेलिजेंस को भगवान की में इंगेज करो। तो इंटेलिजेंस को भगवान में इंगेज करने का क्या मतलब है? भगवान को समझो। वी नो दैट कृष्णा इज गॉड, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, बट हाउ का उत्तर निकालो। यूज योर इंटेलिजेंस, शास्त्र को पढ़ो, फाइंड आउट करो कि जो है जो वैदिक सिस्टम जो है वेदों में आचार्यों ने शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया है, कैसे जो है ये हमारे जीवन में रिलेवेंट है। फाइंड आउट। हमारे लाइफ के हर एक प्रॉब्लम का सलूशन दिया गया है, हर लेवल पर दिया गया है, स्पिरिचुअल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर। यूज इंटेलिजेंस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान यहाँ पे बता रहे हैं यूज योर इंटेलिजेंस इन मी, इंगेज योर माइंड इन मी। अगर ये नहीं कर पाते तो क्या? आप में से कई प्रश्न हो सकता है, सबका प्रश्न है, ये तो हमसे नहीं होगा, नहीं हो सकता। फिर भगवान तो बताएंगे आगे। तो आगे भगवान क्या बता रहे हैं? अगर ये नहीं कर सकते, इफ यू कैन नॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन वाला कर सकते हो, ठीक है, जैसे 16 माला कर रहे हो, है ना, 16 माला, कभी 4 माला, सुबह 4 कर रहे हो, दोपहर को 4, शाम को 4, रात को 4, दवाई की तरह से, है ना, जैसे डॉक्टर बोलता है ना हर 4 घंटे में जो है दवा लेना है, तो सुबह 4 किया, शाम को 4 किया, ऐसे ही 4 किया। तो मान लो जी आप जो 1 राउंड 16 नहीं कर पा रहे, लेकिन पूरे दिन में एक प्रकार आप 16 कर रहे हो, दैट इज बेटर देन नथिंग। समझ गए? लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो है बेस्ट क्वालिटी का जो है साधना करना है। कौन सी क्वालिटी? बेस्ट क्वालिटी। हमारा यही प्रयास होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी ऑफ साधना। नहीं कर पा रहे हैं तो ओके, इट्स ओके। तो यहाँ भगवान भी बोल रहे हैं इट्स ओके इफ़ यू कैन नॉट डू। भगवान यहाँ बोल रहे हैं इफ़ यू कैन नॉट डू, सो व्हाट, देन फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। अगर जो है अपने मन को, बुद्धि को भगवान में फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो? फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योग। यहाँ आगे एक और भी चीज़ बता रहे हैं। क्यों?
ये ऐसा भगवान बता रहे हैं क्यों, ये ऐसा क्यों करना है, क्योंकि पहला मन और बुद्धि भगवान निवेशित नहीं हो रहा है, उसके पीछे कारण है। वो कारण क्या है? हमारी इच्छाएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई हैं। हमारी इच्छाएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई हैं, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना होगा। फिर कैसे करेंगे? मोटिवेशनल स्पीकर का सेमिनार सुनने के? नहीं, भगवान यहाँ बता रहे हैं बाय फॉलोइंग रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। सो भक्ति योगा के प्रिंसिपल्स क्या हैं? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या हैं? यहाँ जो है परपट में प्रभुपाद बताते हैं क्या क्या है। सुबह उठिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। सुबह उठिए, टेक कोल्ड बाथ, है ना, चिल्ड बात नहीं बोल रहे हैं, कोल्ड बात बोल रहे हैं। समझिए, शब्दों में अंतर है, चिल्ड में अंतर है, चिल्ड बोलते हैं और कोल्ड में अंतर है ना। इंटर टेम्पल ऑफर प्रेयर्स, चैंट हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह उठिए, सूरज उगने के पहले उठिए। सूरज जो है उगने के पहले आप स्नान कर लेना चाहिए आपको। इसको बोलते हैं ब्रह्म ऋषि स्नान। असुरों का स्नान कब होता है? दोपहर में, जब सूरज जो है अपनी रोशनी में जो है उष्मा आने लगती है, उसे आसुरी स्नान बोलते हैं। उसे पितृ दोष भी होता है। सूरज उगने के बाद जो स्नान करते हैं उसे पितृ दोष भी होता है। कर्मकांड के लेवल पे मैं बता रहा हूँ। सूरज उगने के पहले जो है स्नान कर लेना चाहिए। इसको बोलते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा। और क्या करना है? माताओं के लिए बताया है। क्या बताया है? कलेक्ट फ्लावर्स टू ऑफर द डीटीज। ये सब कर सकते हैं, माताएं नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं। भगवान को जो है क्या चढ़ाओ? फूल चढ़ाओ। भगवान के लिए कुकिंग करो, भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद ही लो, सिर्फ प्रसाद लो। मतलब अपनी प्रोपेंसिटी को भगवान से जोड़ो। अगर आपको कुकिंग अच्छा लगता है, कुक फॉर कृष्णा। आपको कुछ डेकोरेशन करना आता है, डेकोरेट योर टेम्पल। आपको अच्छा वक्ता हो, स्पीक फॉर कृष्णा। इफ यू आर इंजीनियर, engage your intelligence in Krishna's. If you are administrator, use your skills in Krishna's management. So that is the meaning of regulative principle. लेकिन मेन इसमें दो प्रकार के regulative principles होते हैं। वन इज जो शास्त्रिक हैं, सेकेंड इज जो सोशल हैं। जो शास्त्रिक क्या है? सुबह उठना, मंदिर जाना बहुत आवश्यक है। आप डेली मंदिर नहीं आ सकते, लेकिन सुबह तो जरूर उठ सकते हैं। सुबह उठने के लिए मंदिर में सोने की आवश्यकता नहीं है, घर में भी सो सकते हैं, उठ सकते हैं। स्नान का बहुत महत्व है, और वो भी अर्ली स्नान। सूरज की किरणें आने से पहले स्नान हो जाना चाहिए। इसलिए जो है मंगला आरती का टाइम जो है 4:30 है। 4:30 तक जो है सब स्नान करके भगवान के दर्शन के लिए आ जाते हैं। बहुत आवश्यक है ये सब, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है ये, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं? श्रवण करना चाहिए कॉन्स्टेंटली, जो है रेगुलरली जो है उसे श्रवण करना चाहिए। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पर जो है उसे श्रवण करना चाहिए। श्रवणताम स्वकथा कृष्णा पूर्ण श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्थीय भद्राणी विदुनाति सुहि सताम। श्रवण से जो है जो भी आपके अंदर जो है डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, ये सब क्या है? मेंटल डिसीज हैं, ये सब खत्म होते हैं। ये डाउट्स, ये कन्फ्यूज़न, ये सब मेंटल डिसीज हैं, ये सब खत्म होते हैं। कैसे? मात्र श्रवण से। जैसे अभी आप श्रवण कर रहे हो, आपके मेंटल डिसीज खत्म हो रहे हैं। मैं भी श्रवण कर रहा हूँ, मेरे भी मेंटल डिसीज खत्म हो रहे हैं। ये डेली करना होगा। ये समाज में जो है एक वायरस फैला हुआ है, और वो वायरस क्या करता है? मेंटल डिसीज जो है फैलाता है। आप सुबह निकलो और शाम को देखो, आप सुबह फ्रेश माइंड से निकलते हो और शाम को डिस्ट्रेस रहते हो। क्या है? इम्पैक्ट ऑफ वायरस। तो इससे बाहर निकलने, इससे सुरक्षित रहने के लिए क्या करना होता है? मास्क लगाने से नहीं सॉल्व होगा। यहाँ श्रवण करना होगा। श्रवण, शास्त्र अध्ययन, तब जो है वो मेंटल डिसीज से बाहर निकलोगे। लोग समझते नहीं हैं श्रवण का कितना महत्व है। सॉन्ग सुनेंगे, देखो
बुद्धि जो है किस प्रकार से हमें छल करता है। जब बोला जाएगा श्रवण करिए, तो मुझे टाइम नहीं है, ऑफिस जाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब्जी लेता हूँ, आदमी बात करता हूँ, दिन में फ़ोन पे रहता हूँ, बिजी हूँ। लेकिन अब नोटिस करो, वही व्यक्ति जो है चलते फिरते जो है कीर्तन सॉन्ग सुनता है, सॉन्ग सुन लेगा। तो वही चीज़ जो है, अगर वही चीज़ वो क्या कर सकता है, चलते फिरते लेक्चर भी तो सुन सकता है, रिकॉर्डिंग आज के समय तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल्स हैं, सुन सकता है, लेकिन नहीं सुनता है बेचारा मन। इसलिए मन से प्रार्थना किया करो। आपको दंडवत कर रहे हैं, थोड़ा लेक्चर सुन लें क्या, एक घंटा लेक्चर सुन लेते हैं, चलो 1 घंटा शास्त्र पढ़ लेते हैं, है ना। तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो हैं भक्ति योग के फॉलो करना चाहिए। तो इससे होगा क्या, इससे आपके अंदर एक डिज़ायर उत्पन्न होगी, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। समझ गए? ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इच्छा। इसका क्या मतलब? इच्छा हमारे पास है नहीं? क्या भगवान के प्रति प्रेम नहीं है हमारे हृदय में? है, लेकिन वो प्रेम जो है ऐसे मकान के अंदर था कि एक बहुत बड़ा सुनामी आया, तूफान आया, भूकंप आया और पूरा बिल्डिंग जो है तहस नहस होकर हमारे ऊपर गिर गया और हमारी इच्छाएं जो हैं दब गई हैं। हमारी इच्छाएं दब गई हैं। किन चीज़ से दबी हैं? भौतिकवाद से। हमारी इच्छाएं भौतिकवाद से दब गई हैं। भगवान के प्रति जो प्रेम है वो है हमारे पास, लेकिन वो इतना अंदर दब गया है, उसे बाहर निकालने का हम चेष्टा कर रहे हैं। भौतिकवाद जो है हमारी इच्छा, हमारे भगवान के प्रति जो प्रेम है इतना दबा दिया है, इतना कोर ऑफ हार्ट इतना अंदर पहुंचा दिया है, उसे बाहर निकालने का हम ये चेष्टा कर रहे हैं। प्रेम है तो जब बाहर निकल जाएगा तो फिर जो है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा आपके सामने दिखाई देगी। अभी इच्छा क्यों नहीं दिख रही है? भौतिकवाद। भौतिकवाद का क्या अर्थ है? ग्लैमरस लाइफ, ग्लिटरिंग, चमत्कार को नमस्कार। जब चमत्कार होता है तो लोग नमस्कार करते हैं, जिससे ग्लैमर। हर कोई दिमाग ऐसे ही कार्य करता है। तो भक्ति योगा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। ओके, लेकिन जब रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करना होता है तो कैसे करेंगे? कोई तो बताने वाला होना चाहिए। इसलिए आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ती है गुरु की। वैसे गुरु की आवश्यकता हर जगह पड़ती है। गुरु की आवश्यकता पड़ती है, रेगुलेशंस, वो रेगुलेट करता है गुरु को। इसलिए गुरु का अर्थ ही होता है हैवी। गुरु के वचन जो होते हैं बहुत सॉलिड होते हैं, हैवी होते हैं। एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया तो बहुत हैवी होता है। अगर उसको फॉलो करोगे सक्सेस पाओगे, फॉलो नहीं करोगे तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। किसी को भी जो है गुरु नहीं बना लेना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति जो है बता रहे थे कि, है ना, बहुत फनी इंसिडेंट है कि पारंपरिक जो है गुरु शिष्य का जो है कल्चर चल रहा है किसी गांव में। मतलब एक कास्ट जो है दूसरे कास्ट के लिए जो है पूरा पीढ़ी दर पीढ़ी जो है गुरु और शिष्य का रिलेशन है। फॉर एग्जांपल एक कास्ट है, उसका जो बच्चा होगा वो जो है बी कास्ट का जो बच्चा होगा उसका हमेशा गुरु बना रहेगा। तो आज के समय में जो है बता रहा था कि वो व्यक्ति बता रहा था कि जब हम दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पे, लेट से, है ना, वो जो बोल रहा था वही मैं बोलता हूँ कि जब हम चाय की दुकान पे जाते हैं, देखते हैं हमारे गुरुजी आते हैं तो हम मुँह फेर लेते हैं तो हमारे गुरुजी को चाय पिलाना पड़ेगा समझ गए? ये तो ऐसे जो है इनको ये ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए, ना ऐसे शिष्य होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु का अर्थ क्या है? जो इस नीति नियम का पालन स्वयं कर रहा हो, जो खुद भी एक दास हो। क्या हो? हाँ, ऐसा नहीं कि जो जन्म लिया और प्रकट हो गए हम सबके गुरु हैं। भगवान ने हमारे हृदय में प्रकट होकर बोला था कि हम जो है अब आप गुरु बनिए, पृथ्वीवासी नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरे नाम। नहीं, परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। परंपरा से जुड़ना आसान कार्य नहीं है। दंभ को जो है त्यागना पड़ता है। क्या त्यागना पड़ता है? दंभ। जानते हो दंभ क्या होता है? अहंकार, अहम, मैं कुछ हूँ, ऐसे थोड़ी झुकूंगा, चमत्कार करूँ तब मैं नमस्कार करूँगा, इसे बोलते हैं दंभ। आगे क्या भगवान बताते हैं? ठीक है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, फिर क्या कर सकते हो? इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस द रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा देन व्हाट? जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी।
ठीक है, सुबह उठना आपके लिए संभव नहीं, 16 माला जप करना आपके लिए संभव नहीं, फिर क्या कर सकते हो? जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी, भगवान के लिए कार्य करिए। क्या मतलब है भगवान के लिए कार्य कीजिए? यहां प्रभुपाद बता रहे हैं, इवन इफ वन कैन नॉट डायरेक्टली प्रैक्टिस द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा, ही कैन ट्राई टू हेल्प सच वर्क। कैन हेल्प, मदद कर सकते हैं। कैसे मदद कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एवरी एंडेवर रिक्वायर्स लैंड, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड लेबर। देखो यहाँ मैनेजमेंट पॉइंट है। एवरी एंडेवर क्या चाहिए? लैंड चाहिए आपको। कोई भी चीज़ करना है तो आपको क्या चाहिए? लैंड चाहिए। कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट, मनी, फाइनेंस। ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। और क्या चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर मतलब श्रम। ये 4 चीज़ें चाहिए। तो ये चीज़ों में आप जो है कार्य कर सकते हैं। जस्ट एज इन बिजनेस वन रिक्वायर्स ए प्लेस टू स्टे, वन सम कैपिटल टू यूज, सम लेबर एंड सम ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपैंड, सो द सेम इज रिक्वायर्ड इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। भगवान का मंदिर बनाना है, क्या चाहिए? लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, लेबर चाहिए। तो आप यूज कीजिए, दीजिए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस रेगुलेशन ऑफ भक्ति योगा, देन वर्क फॉर मी। वर्क फॉर मी मीन्स दिस, you are earning, so you give some part of your earning in service of Krishna. If you are not, and if you are earning not enough, then what? Give your labor. थोड़ा भगवान के लिए श्रम करो। श्रम क्या हो सकता है? भगवान के लिए श्रम हो सकता है मंदिर सेवा करो, मंदिर मार्जिन करो। मंदिर में कोई सेवा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, आप देखो आप कर सकते हो तो आप करो। भगवान के कोई कार्य है, भक्त लोग नहीं कर पा रहे हैं, अब आप जो है उसमें साउंडफुल हो, यू डू दैट। ऐसा नहीं कि भक्त जो है हर चीज़ में एक्सपर्ट रहेंगे, सब कुछ लोगों को आता हो, है ना, कुकिंग भी आता हो, अर्चन भी आता हो, ड्रेसिंग भी आता हो, शंख बजाना भी, प्रचार भी हो, कीर्तन भी हो, सब कुछ हर व्यक्ति नहीं कर सकता। सो इफ यू आर स्किलफुल इन समथिंग, गिव योर लेबर इन सर्विस टू कृष्णा। जस्ट लाइक जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा बहुत अच्छा मन करता था कि जो है वेबसाइट बनाएंगे, सोशल मीडिया पेजेस बनाएंगे। तो मैं ऐसा शुरू में जब फेसबुक आया था तो मैंने बनाया, वेबसाइट बनाया, मेरा इंटरेस्ट था, उस समय मैं स्टूडेंट था तो मैं बनाया। तो आई गेव माई लेबर इन सर्विस टू कृष्णा। तो इसी प्रकार से इफ़ यू कैन नॉट फॉलो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति योगा, गिव सम लेबर्स, वर्क फॉर कृष्णा। ओके, so because by working for me you will come to the perfect stage। मतलब कि अगर आप रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं करो, लेकिन अगर आप में ये प्रोपेंसिटी है कि आप जो है यू हैव प्रोपेंसिटी टू वर्क फॉर कृष्णा, इससे भी आप जो है परफेक्ट स्टेज पे आ जाओगे। देखो भगवान ने कितना ओपन कर रखा है कि हर प्रकार का जीव जो है भगवान के समक्ष नज़दीक आ पाए। भगवान जो इतने कृपालु हैं। संबंध ज्ञान, इसे बोलते हैं संबंध ज्ञान। यह है संबंध ज्ञान। संबंध अभिधेय प्रयोजन सभी जानते हैं, सभी जानते हैं संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, प्रयोजन ज्ञान। कोई मैंने बताया था, वहाँ से देख लीजिएगा। यह है संबंध ज्ञान, यह है भगवान का प्रयोजन। भगवान ये चाहते हैं कि हर जीव जो है उनसे डायरेक्ट आए, डायरेक्ट रिलेशन जो है उसको समझे, जाने, आइडेंटिफाई करे। ये भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं। हर कंडीशन, किसी भी कंडीशन में हो आप, भगवान जो है उसके लिए मार्ग बता रखे हैं। नहीं उठ पा रहे हो, सो डू डैट। जैसे यूट्यूबर्स कोई बता रहे हैं ना, कोई व्लॉगिंग करता है, कोई बच्चों को बता रहे थे, कौन है, कोई तो था, कोई था नहीं, सुबह बता रहे थे ना, कोई व्लॉग करते हैं नहीं। तो यू डू फॉर कृष्णा, कृष्ण के लिए करो, या थोड़ा सा टाइम लेकर जो है भगवान के लिए भी करो। जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया, एक वेबसाइट मैंने बनाया, वैसे आप भी अपने स्किल्स को दो। किसको दे रहे हो? भगवान की सेवा में दे रहे हो आप। गेन क्या है आपको? यू विल कम टू द परफेक्ट स्टेज। समझिए, परफेक्ट स्टेज मीन्स कृष्णा कॉन्शियस। सो कृष्णा कॉन्शियस इज वेरी इजी फॉर इजी पीपल एंड डिफिकल्ट फॉर डिफिकल्ट पीपल। कोई जो है ध्रुत क्रीड़ा के साथ आ रहा है, द्वंद्व के साथ आ रहा है, डिप्लोमेसी के साथ आ रहा है। कृष्णा जो है टेढ़े भी हैं, टेढ़े को टेढ़ा स्वाद देते हैं, कड़वे को कड़वा स्वाद देते हैं, और सीधे साधे को जो है बढ़िया प्रेम देते हैं। तो कृष्णा के साथ जो है पॉलिटिक्स मत करिएगा
कृष्णा के पॉलिटिक्स में जो है ब्रह्मा जी चकरा गए थे। स्टोरी जानते हैं हम लोग ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी को लगा कि क्या है, कितने ब्रह्मा हैं। और एक और भी हो तो उन्होंने जो है भगवान के बछड़ों को और उनके शाखाओं को चोरी कर लिया। तो कृष्ण भी कम थोड़ी थे, घुमा दिया उनको, सारा एटीट्यूड निकाल दिया, है ना। ब्रह्मा जी के कुछ क्षणों में जो है एटीट्यूड उनका निकाल दिया। सो कृष्णा के साथ जो है चैलेंज मत कीजिए। ब्रह्मा जब चैलेंज करके फेल हो गए तो प्लीज़, है ना, नशे में भी जो है भगवान को चैलेंज मत दीजिएगा। सो आगे क्या भगवान बता रहे हैं कि चलो ठीक है, इफ अगर तुम जो है उस कॉन्शियसनेस में भगवान के लिए सेवा भी नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना चाहिए। मैं तो, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है। नहीं, हाथ पैर होना चाहिए, है ना। नहीं, मैं उस भाव से जो है मैं भगवान के लिए अपना वर्क नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए। भगवान आगे बता रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी। क्या कर सकते हैं, देन ट्राई टू एक्ट गिविंग अप ऑल रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क। और जो बोलते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये किसके लिए है, जो ये सब नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो लोग फल ले सकते हैं क्या, नहीं। मतलब कि वो एडवांस स्टेज है। मतलब वो अगर वो स्टेज पे नहीं हो तो उसके नीचे वाला स्टेज, वो नीचे का स्टेज नहीं तो उसके नीचे वाला स्टेज, या उसके नीचे वाला स्टेज। तो ये बता रहे हैं, ठीक है आप भगवान के लिए कर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप जहाँ भी कर्म कर रहे हो वहाँ पर क्या करो, ट्राई टू एक्ट गिविंग अप ऑल रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क। क्रेडिट लेने की भावना से मुक्त होना। सरल भाषा में, क्रेडिट लेने की भावना से मुक्त होना। ये मैंने किया है, ये मेरा है। कौन बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, कृष्ण बता रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, क्यों, इससे फायदा क्या होगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये समाज में, तो अगर क्रेडिट ना लो तो समाज जो है, समाज में तो आपको जीव जीवस्य जीवनम, ये सास, ये जो है भी बताया गया है कि जो है बड़ा जीव, ताकतवर जीव जो है कमजोर जीव का भक्षण करता है, शोषण करता है। दैट्स ट्रू। फिर कैसे छोड़ें, इसीलिए तो बताया गया यूज योर इंटेलिजेंस। बेवकूफ़ मत बनिए, लेकिन सिद्धांत जो है उसको फॉलो करना है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना है। भागवतम में बताया गया है, बड़ा मछली छोटी मछली खाती है, बड़ा जीव छोटे जीव को जो है, छोटा जीव बड़े जीव का भोजन है। जीव जीवस्य जीवनम। और जो है एक और जगह बताया गया है, कोई उपनिषद में बताया गया है, उसमें जो है जीव जीवस्य भोजनम बताया गया है। और यहाँ पे बताया गया है, भगवान क्या बता रहे हैं, ट्राई टू गिव अप ऑल रिजल्ट्स। कैसे करना होगा, यूज योर इंटेलिजेंस। फिर कौन मदद करेगा, आचार्य। हमारे आचार्यगण जो है हमें मदद करते हैं, दिशा देते हैं कि कैसे जो है शास्त्रों के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार सकते हैं। समझ गए, कैसे हम, ध्यान से समझिए, कैसे शास्त्रों के सिद्धांत को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये आचार्य बताते हैं। इसलिए हमारे जीवन में आचार्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए उनके वाणी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनका कार्य क्या है, तप्यन्ते लोक तापेन मुनयो प्राय सोजना। उनका ये धर्म है और वो अपने धर्म के प्रति बहुत सचेत होते हैं। कुछ भी नहीं बोलते कि हाँ बीपीओ में चले जाओ, कोई बात नहीं, ये कर लो, ऐसा नहीं बोलते। बहुत ध्यान, बहुत कुछ सोचते हैं। अगर एक प्रामाणिक गुरु जो होता है बहुत ध्यान रखता है, भविष्य देखता है, वर्तमान देखता है, भूतकाल देखता है, तब सोचता है, समझता है, समय लेता है, शास्त्र देखता है, रेफरेंस खोजता है, तब जाकर उसके नेचर को देखता है, जीव का हर एक इंडिविजुअल का नेचर देखता है, तब जाकर जो है कुछ एडवाइस देता है। तो इसलिए जो है बहुत, ये सिद्धांतों को अब कैसे अपने जीवन में उतारना है आप अकेले नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाओगे, इतना टाइम ही नहीं है आपके पास। एक श्लोक को समझने में तो कितना जीवन लग जाता है। अब 2 श्लोक आ गए, 2 श्लोकों को लेकर जो है जीवन को बनाना, कैसे बनाओगे। और उसके लिए जो है आपको तीसरा श्लोक चाहिए, और वो खोजोगे कहाँ। तो ये सब जो है हमारे आचार्यों के पास है, विद्वान हैं, अनुभवी हैं, आत्म साक्षात्कारी हैं। इसलिए जो है हमें अपने आचार्यों का आश्रय लेना चाहिए। जैसे पर्पट में बता रहे हैं प्रभुपाद क्या करना चाहिए ऐसी अवस्था में, समझिए।
तो यहाँ पे बता रहे हैं इससे होगा क्या, बेनिफिट क्या होगा। यहाँ पे बता रहे हैं बाय प्रैक्टिसिंग ऑफ गिविंग अप फ्रूट्स ऑफ वंस एक्टिविटी वन इज श्योर टू प्योरीफाई हिज माइंड ग्रेजुअली। मन शुद्ध होगा ग्रेजुअली। तो यहाँ पे एक सिद्धांत है, मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध मन में क्या होता है, कोई बताएंगे? शुद्ध मन में क्या होता है? सात्विक विचार। हाँ, आपके विचार जो है, आप कितने विचार होते हैं? मोर देन 88,000 थॉट्स एक व्यक्ति के, ऐसा रिसर्च बताता है। लेकिन अगर रिसर्च कौन से गुण वाले का किया है वो तो नहीं सुनाता है, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, ये तो साइंटिस्ट जानते ही नहीं, ये भी होता है कुछ। जो जितना तमोगुण में रहता है उसके उतने ही ज़्यादा थॉट्स होते हैं, जो सतोगुण में रहता है उसके बहुत कम थॉट्स होते हैं। तो आप कहेंगे कि तो ज़्यादा वाला अच्छा है ना, ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं। 88,000 अगर थॉट्स हैं तो व्यक्ति हार्डली जो है इन डिजिट्स जो है थॉट्स जो है यूज़ कर पाता है। तो आपको ज़्यादा थॉट्स नहीं चाहिए, आपको कम थॉट्स चाहिए, यूज़फुल इसेंशियल थॉट्स चाहिए, और वो आते हैं जब मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध नहीं होता है ना, क्रोध आता है। वो क्रोध क्या है? इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिजायर, प्रोडक्ट ऑफ थॉट्स। एक ही सिचुएशन है, सात्विक जो है सतो विचार आएगा, सतो सात्विक मेथड यूज करता है, राजसिक मेथड यूज करता है, तामसिक मेथड यूज करता है। एक ही इंसिडेंट है, लेट्स से एक ए व्यक्ति है, उसका किसी ने इंसल्ट किया, चलो इन कंडीशन ऑफ मोड ऑफ गुडनेस वो क्या यूज करेगा? अपना बुद्धि का प्रॉपर यूज करेगा। इन रजोगुण में होगा अगर वही व्यक्ति तो क्या करेगा? नाले पे दहला, है ना। और तमोगुण में होगा तो एनकाउंटर कर देगा। समझ गया? व्यक्ति एक ही है लेकिन डिफरेंट मोड्स में है, डिफरेंट एक्शन है। तो कर्म क्या हुआ? कर्म किस पे निर्भर है? उसकी प्रवृत्ति पे, कौन से गुण में वो ज्यादा बंधा हुआ है। तो इस प्रकार से कर्म करेंगे, इस प्रकार से कार्य करेंगे तो हमारा मन जो है क्या होगा? शुद्ध होगा। और डिसीजन मेकिंग करने के लिए माइंड जो है फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है, शुद्ध होना, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होना बहुत ज़रूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके पर्पट बहुत अच्छे अच्छे हैं, मैं आप लोगों को अभी असाइनमेंट दूंगा, यह पर्पट आप लोगों को पढ़ना होगा बहुत अच्छे से। इसको अगर आप पढ़ लिए, समझ गए और एप्लीकेशन बना लिया, अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया अपने जीवन में तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। आगे क्या बता रहे हैं? ओके, तुम जो है अपने फलों को त्याग भी नहीं कर पा रहे हो, इतना बुरी हालत है तुम्हारी कि अपने कर्म फलों को त्याग भी नहीं कर पा रहे हो, इतना बुरी हालत है, तो भी भगवान यहाँ बता रहे हैं क्या कर सकते हो। क्या बता रहे हैं? इफ यू कैन नॉट टेक टू दिस प्रैक्टिस देन व्हाट? देन एंगेज योरसेल्फ इन द कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। कौन सा नॉलेज? शास्त्र नॉलेज। शास्त्रों को पढ़ो। अगर ये कार्य नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो? शास्त्र पढ़ो। देखो शास्त्र कितना इंपॉर्टेंट है, शास्त्रों को अपना जीवन का आधार बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। कौन बता रहा है? ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। शास्त्र पढ़िए, 7 हैबिट्स नहीं पढ़िए, और कौन सा हैबिट्स है ना, लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स, ये सब नहीं, भगवद गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए। मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या है बुक्स में? मैं भी पढ़ा हूँ, कुछ नहीं है उसमें। जगलरी ऑफ वर्ड्स हैं। क्या है? समझ में आया? जगलरी ऑफ वर्ड्स, शब्दों का खेल है वहाँ, शब्दों का प्रयोग है वहाँ, और कुछ नहीं है। आग में घी डालने का काम करते हैं। वो तो नहीं मालूम है मुझे, लेकिन आप जो जिस भाव से कह रहे हो वो समझ में आ रहा है, दैट्स ट्रू। आपके अगर भाव को मैं देखूं तो वो दैट्स ट्रू। ये जो है शब्दों को जो है, शब्दों से ये गेम खेलते हैं, शब्दों का खेल है, इसमें कोई मैसेज नहीं है, कोई लेसन नहीं है। इसलिए जो है ऐसे बुक्स को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको जो शास्त्र है ना, इतने पावरफुल मैसेज हैं, इसको अगर आप बुद्धि लगा के पढ़ोगे, मतलब अगर आप इससे जो है लेक्चर, सेमिनार, प्रेजेंटेशन देना चाहो दे सकते हो। सो पावरफुल, मतलब इससे बिजनेस भी लोग करते हैं। एक्चुअली हम इंडियन जो बेवकूफ़ हैं, ओपनली हम स्पीकिंग, हम बेवकूफ़ हैं।
हमारे कल्चर को लोग बोलते हैं कि तुम कल्चर में कुछ नहीं है, और वही लोग जो हमारे कल्चर में रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं और उसको पेटेंट बनाते हैं और फिर आपको बेचते हैं। फिर आप बोलते हो वाह, और फिर आप उनके फॉलोअर बोलते हो, उनको लाइक कमेंट शेयर करते हो। वही भगवद गीता माइथोलॉजी और वही 7 लेसन जो है वो बहुत अच्छी किताब है। यस, ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं। फॉर एग्जांपल अब हल्दी है ना, हल्दी पाउडर, हल्दी का जो मेडिसिन आता है, जो उसकी वनस्पतियाँ आती हैं, इसको पेटेंट करा रखा है अमेरिकन्स। अमेरिका में, अमेरिका के इन्वायरमेंट में हल्दी उत्पन्न होता नहीं। आपको पहले बताएंगे क्या है तुम्हारे पास, आपको सही बताया आपने, हमारे पास क्या है, हमें मुगलों ने शासन किया, ये इन्होंने शासन किया, कुछ नहीं किया, आप लोग महान हैं, हम आपको फॉलो करेंगे। वो हमारी प्रॉपर्टी पे जो है पेटेंट करके जो है हमें जो है दास बना के रख रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। हाँ, और हम बेवकूफ़ बने रहना चाहते हैं। बेवकूफ़ क्यों है? कैसे बन गए बेवकूफ़ हम? अपने जो मूल फाउंडेशन है जो हमारा, उससे हमने अपने आप को अलग कर लिया है, इसलिए बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ का मतलब नहीं कि इंटेलिजेंस नहीं है, बेवकूफ़ का मतलब है वी हैव लॉस्ट आवर फाउंडेशन। इसलिए शास्त्र पढ़िए, शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो 2 पैर के जानवर बनाएंगे ये लोग, टू लेग एनिमल्स। विश्व का जो है नया अनोखा जुबा, 2 लेग्स एनिमल। क्या इसमें अनोखा क्या है? दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड, बट वी आर सो एक्सपर्ट दैट वी आर एबल टू कंट्रोल देम, इवन देयर इंटेलिजेंस। 2 लेग एनिमल, इसलिए बोला जाता है ये अनोखा प्राणी है, 2 लेग एनिमल्स। सब कुछ है इसके पास, सोचने की क्षमता है, सही गलत का क्षमता है, लेकिन तो भी कंट्रोल में है। ये आश्चर्य की बात है। ये सोच सकता है, समझ सकता है सही गलत क्या है, इसके बावजूद जो है दास बना रहता है। यह आश्चर्य की बात है। समझ गए? इसलिए अपने फाउंडेशन को पकड़िए, अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए, शास्त्रों को अपने जीवन में उतारिए। समाज में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट जो भी दिखाई दे रहा है, इस कहीं कोई कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर हर एक व्यक्ति सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर दे, रेगुलेशंस ऑफ भक्ति योगा फॉलो करना शुरू कर दे, देयर इज नो chaos, एवरीवन विल बी इन पीस ऑफ माइंड। जो कि ये पहले हमारा ये था ही, ये जो है हमसे छीना कैसे गया? आपके फाउंडेशंस को आपसे ले लिया गया। अगर ऐसे ही सभी व्यक्ति अपने सिद्धांतों को, जो शास्त्रों के सिद्धांतों को अपनाना शुरू कर दे, फॉलो करे, सुबह जो है उठे, स्नान करे, मंदिर जाए, मंत्र उच्चारण करे, भगवान की सेवा करे, शास्त्रों में जो शिक्षा दिया गया उसको करे, संसार में कहीं कोई लोभ नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा, द्वंद्व नहीं रहेगा। लेकिन करना नहीं चाहते कुछ, और कुछ लोग करने नहीं देते, शब्दों में फंसा देते हैं। कौन कौन से शब्द हैं? सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, इंपेरियलिज्म, लिबरल, ये सब क्या है? जगलरी ऑफ वर्ड्स। इसलिए बुद्धिमान बनिए। बुद्धिमान बनने का अर्थ है एक्सेप्ट योर फाउंडेशन। जब तक अपने फाउंडेशन को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, पीटे जाओगे, अलग अलग माध्यम से आपको पीटे जाएंगे। अब हर समय आपको लगेगा कि ये नया तरीके से पिटाई हुआ है, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बुढ़े हो जाओगे, शरीर छोड़ दोगे, लेकिन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए एक्सेप्ट योर फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू कैन नॉट टेक टू दिस प्रैक्टिस, देन एंगेज योरसेल्फ इन द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज। लेकिन आगे क्या बता रहे हैं भगवान, ये ध्यान से समझिए। बेटर देन नॉलेज हाउ एवर इज व्हाट? मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या है? साउंड वाइब्रेशन मेडिटेशन। मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं, कई स्तर के होते हैं। तो यहाँ पे मेडिटेशन का जो अर्थ है, ये जो है, ये क्या है? साउंड वाइब्रेशंस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखो, मेडिटेशन का मतलब है देयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे रूप हो गया, नाम, गुण, रूप, लीला, ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। किसके ऑब्जेक्ट्स हैं? माइंड के ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है? नाम, जैसे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो व्हाट वी आर डूइंग, साउंड वाइब्रेशन पे हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। जो साउंड वाइब्रेशन हम कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उस पर उसको हम ध्यान से सुन रहे हैं। नाम हो गया, फिर उसके बाद रूप हो गया, भगवान का रूप, जैसा अभी हमने पढ़ा था सुबह, भगवान के जो है पर्सोनिफाइड फॉर्म में को जो है हमें ध्यान देखना चाहिए, इसलिए मंदिर जाते हैं, हम भगवान का दर्शन करते हैं। रूप हो गया। गुण, तो गुण को कैसे करते हैं मेडिटेशन, इंटेलिजेंस के माध्यम से। गुण, भगवान की क्वालिटीज़ क्या हैं, क्वालिटीज़ को कैसे देखोगे, नॉलेज। तो नॉलेज से जो है नॉलेज से हम मेडिटेट करते हैं भगवान। लीला, एब्जॉर्प्शन से, कॉन्शसनेस से भगवान की लीला को देख रहे हैं हम। भगवान की लीलाओं को देखने के लिए जो है क्या क्या, उसके लिए क्या क्या प्राइमरी क्वालिफिकेशंस है, आपके शास्त्रिक बुद्धि होना चाहिए। कौन सी बुद्धि, शास्त्रिक बुद्धि समझते हो, जैसे इकोनॉमिकल इंटेलिजेंट, पॉलिटिकल इंटेलिजेंट, सोशियो इंटेलिजेंस, वैसे शास्त्रिक इंटेलिजेंस, शास्त्र बुद्धि, मतलब उसकी बुद्धि जो है शास्त्र से डेवलप्ड है। और क्या चाहिए, प्योरिटी ऑफ माइंड। प्योरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगा, नहीं कर सकता। तो ये 2 चीज़ क्वालिफिकेशन चाहिए, तब जाकर जो है वो भगवान के लीला को देख पाएगा। तो ये मेडिटेशन। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, बेटर देन नॉलेज हाउएवर इज मेडिटेशन। एंड वो जब बोलते हैं जिसका मतलब है कि और भी कुछ है। एंड बेटर देन मेडिटेशन इज रिनाउंसिएशन ऑफ द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। समझ गए, फ्रूट्स, रिनाउंसिएशन ऑफ फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन, कर्मफल से मुक्त होना। बहुत पावरफुल स्टेप है कर्मफल से मुक्त होना। समाज में अगर हर एक व्यक्ति कर्मफल से त्याग वाली भावना रख ले, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत पीसफुल होगा। नहीं तो कितने फाइट होते हैं क्रेडिट लेने में, बहुत फाइट है। क्या क्या पॉलिटिक्स करना पड़ता है लोगों को, जस्ट फॉर ए क्रेडिट, जस्ट फॉर ए क्रेडिट। और यही जो है, यही मात्र ये चीज़ ना करने की वजह से क्या क्या हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ नहीं कर रहे हैं, क्या, कर्मफल त्याग। और ये ना करने की वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है, पॉलिटिक्स। और क्या क्या नुकसान हो रहा है, पीस ऑफ माइंड। लॉस क्या है, पीस ऑफ माइंड, ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, एनिमी। सिर्फ एक चीज़ ना करने से देखो कितना कितना गुई है, कितना परफेक्ट है नॉलेज कि ये चीज़ अगर नहीं कर रहा है तो क्या क्या हो रहा है। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये बताना है ना, लोग बड़े प्रसन्न होंगे, या वाह। और इसी को जो है मॉडर्न लोग जो है क्या नया नया वर्ड यूज़ करके प्रेजेंट करते हैं। लीडर शुड बी ना, है ग्रीडीलेस। आपको लगेगा वाह नया शब्द मिला, लीडर शुड बी ग्रीडलेस, शुड नॉट बी ग्रीडी। देखो ये शब्द यही है, लेकिन लोग अपने अपने भाषा में जो है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ, शास्त्रों को अपना फाउंडेशन बनाएंगे, आपको कोई गधा नहीं बनाएगा, कोई गधा बना ही नहीं सकता, कोई आपके साथ छल कर ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र बुद्धि है आपके पास। इसलिए बताया जाता है, चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो इंटेलिजेंट होता है, सेंटिमेंटल नहीं होता है, उसकी बुद्धि जो है बैलेंस्ड होती है, इक्विपॉइज्ड। इक्विपॉइज मतलब समझते हैं, बहुत ही जगह में हमें इक्विपॉइज बताया जाता है कि लेफ्ट एंड राइट से बैलेंस। इक्विपॉइज ये नहीं है। इक्विपॉइज मतलब इन ऑल पैरामीटर्स को देखकर जो है बैलेंस रहता है, बहुत मैच्योर होता है। ये बनना है, ये हमारे धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमें ऐसा बनना है। फिर फॉर बाय सच रिनाउंसिएशन वन कैन अटेन पीस ऑफ माइंड। समझ गए, पीस ऑफ माइंड। तो ये सारी सिद्धांत जो है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या क्या बताया गया, मैं इसको फिर से समराइज करता हूँ। सबसे नीचे क्या, सबसे लोअर प्ले क्या बताया गया है, कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज। फिर इसके बाद क्या बताया गया है, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या क्या होता है मैंने बताया। फिर इसके ऊपर क्या बताया गया है, कर्म फल त्याग। कर्म फल त्याग के बाद क्या बताया गया है, ऊपर भगवान के लिए कर्म करना। उसके ऊपर क्या बताया गया है, रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है। फिर उसके ऊपर क्या बताया गया है, मन और बुद्धि भगवान में निवेशित कर देना। समझ गए, याद होगा कि नहीं, बताइए सबसे ऊपर क्या है, सेकंड नंबर, थर्ड लेवल
भगवान के लिए कार्य करना। 4th कर्मफल। 5th 6 नॉलेज। समझ गए? ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइंस है। कर्मफल त्याग की भावना नहीं है। देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आप देख रहे हो। कितने लोग जो है वर्किंग है बिजनेस जो भी है, ओके, आप लोग अनुभव कर रहे होंगे। इवन फैमिली में भी हैं। अगर दो भाई जो है अर्निंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी है। ये प्रिंसिपल है कर्मफल त्याग, बहुत आवश्यक है। ये सीखिए, समझिए, एक्सेप्ट कीजिए। अदरवाइज पीस ऑफ माइंड जो आप जिस धरातल पे खोजना चाह रहे हैं कोई नहीं दे पाएगा। केवल एक ही जगह मिलेगा, वो है शास्त्र। शास्त्र ऐसे जगह पर रहिए जहाँ पर लोग शास्त्रों को अपने जीवन का फाउंडेशन बनाते हैं। वही लोग आपके हित में हैं और कोई हित नहीं कर पाएगा। जिन्होंने अपने जीवन को शास्त्र का फाउंडेशन बना रखा है वही आपके हितकारी हो सकते हैं। इसके अलावा और सब आपको यूज़ करेंगे, आपके स्किल्स को यूज़ करेंगे, आपके रिसोर्सेस यूज़ करेंगे, आपकी हर एक चीज़ को यूज़ करेंगे। बुद्धिमान बनिए। जो भगवान ने भगवद गीता के 12वें चैप्टर में बताया है, इसको समझिए। ये अलार्मिंग स्टेज में हैं हम सभी। समझिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, सार्थक करिए। अपना जीवन सार्थक करिए और दूसरों पर परोपकार कीजिए। क्या चीज़? पहले अपना जीवन सार्थक कीजिए, फिर अब परोपकार कीजिए। तो सार्थक कैसे करेंगे आप? जो ये शास्त्र में बताया गया है इसको करना चाहिए। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो है इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। अपना मन और बुद्धि भगवान में निवेशित करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? सुबह उठिए, सूर्य उगने के पहले उठकर स्नान कीजिए, जप कीजिए, शास्त्र पढ़िए। जप कीजिए, शास्त्र पढ़िए, शास्त्रों को समझने का प्रयास कीजिए। रटना नहीं है कि मुझे 100-700 श्लोक याद है। पंडित जी आपको कितना याद है? ठीक है, मेरे को 10 श्लोक याद है, लेकिन 10 का जो है जीवन में कैसे यूज़ करना होता है मुझे मालूम है। तुम गुटखा खा रहे हो, 700 श्लोक याद कर रखे हो। एक श्लोक का डेफिनेशन तो पता ही नहीं है। 700 मंत्र उच्चारण कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सब नहीं आता है। समझ गए? तो हमें जो है रटू तोता नहीं बनना है, इंटेलिजेंट बनना है। शास्त्रों को समझिए, शब्दों को समझिए। शास्त्र में जो भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। और हाँ, जब शास्त्र हम पढ़ते हैं तो जो परपट है, तो परपट उन्हीं का पढ़ना चाहिए जो प्रमाणिक हो, जो जीवन का जिनका जीवन जो है आदर्शमय रहा हो। नहीं तो भगवद गीता में बहुत सारे एडिटर्स हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेसमैन का अगर आप नॉलेज पढ़ोगे, दिमाग खराब होगा आपका। इग्नोर देम, कंप्लीटली इग्नोर देम एंड कीप फेथ इन कृष्णा। कृष्णा विल यू गिव इंटेलिजेंस। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं आई गिव इंटेलिजेंस। कौन दे रहा है अब? Whoever is giving is because of me. If someone is approaching me directly, I will give him directly. So बुद्धि लेने के लिए भगवान को डायरेक्ट अप्रोच करो, गुरु को अप्रोच करो, बट बी इंटेलिजेंट बनो आप लोग। ओके, सो मैं एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ बता रहा था कि सुबह जो है उठिए, मंत्र उपासना कीजिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, स्नान कीजिए और मंत्र उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंत्र उपासना कीजिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए। शास्त्र का जो मैंने अर्थ बताया है उसको साइंटिफिकली समझिए। कैसे एक श्लोक में ये बताया जा रहा है, दूसरे श्लोक में ये बताया जा रहा है, तो मुझे करना कैसे है समझिए। इज अ साइंस। शास्त्र पढ़िए और रेगुलेशन जो बताया गया उसको फॉलो कीजिए। जो आचार्य हमें बता रहे हैं, अपने श्रम को भगवान की सेवा में लगाइए, अपने इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगाइए। अगर आप रिसोर्सफुल हैं तो भगवान को रिसोर्सफुल बनाइए कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार में आप जो है अपने रिसोर्स को इंगेज कीजिए। रिसोर्स मतलब अपनी बुद्धि हो गया, धन भी हो गया, लैंड हो गया, जो भी विधि है। तो इन सब चीज़ों को जो है अपने जीवन में आइडेंटिफाई कीजिए आप कैसे कर सकते हैं
और अपने जीवन को भगवान की ओर ले जाइए, भगवान की ओर ले जाइए, भगवान से दूर मत ले जाइए। भगवान से आप दूर जितना जाएंगे उतना आपको लोग पीटेंगे, उतना आपको लोग शोषण करेंगे, भक्षण करेंगे और आपको छोड़ देंगे, आपको धूल मिट्टी में डाल के छोड़ देंगे आपको। तो इसलिए भगवान से दूर मत जाइए, भगवान की ओर आइए। तो ये जो है विधियाँ हैं, इन विधियों को जो है पालन जरूर कीजिए, ठीक है। तो अभी हम प्रश्न लेते हैं, प्रश्न उत्तर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ वर्कशॉप दूंगा करने के लिए। ओके, सो किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु। मेरा प्रश्न ये है कि तो अगर हम फोकस जाए शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हैं तो हमें अंडरस्टैंडिंग तो आ जाती है, बट रियलाइजेशन आने में बहुत टाइम लगता है। तो वो क्यों होता है? और अगर हमें मतलब रियलाइजेशन चाहिए तो फिर उसके लिए हमें और कैसे प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना होगा और कितना हमें कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगाना होगा कि वो स्टेज को हम अटेन करें। देखो, रियलाइजेशन के बारे में आपने बात किया है। देखिए समझिए, रियलाइजेशन इज़ नॉट ए कप ऑफ टी। जिस प्रकार से आज आपका जो उम्र है, जो शरीर है, लेट्स से 5 फीट, ये 5 फीट बनने में कितना समय लगा है? 5 घंटे लगे हैं, कुछ साल लगे हैं। सो मतलब देयर इज़ अ लॉ, इस हाइट तक पहुंचने में इतना सर्टेन टाइम लगेगा। सो सिमिलरली देयर इज़ अ लॉ। लॉ क्या है? सर्टेन रियलाइजेशन गेन करने के लिए आपको सर्टेन एंडेवर डालना पड़ेगा। क्या डालना होगा? एंडेवर, प्रयास, प्रयास, इच्छा, वॉलंटरली जो एंडेवर आपको करना। वो कौन सा एंडेवर? बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द है, कौन सा एंडेवर? फोर्सफुल एंडेवर नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। भगवान के पास जाएंगे नहीं तो पिटाई हो रही है, बताया ऐसा उन्होंने, भगवान के पास जाना होगा, नहीं। तो इस प्रकार से रियलाइजेशन नहीं आएगा। रियलाइजेशन तब आएगा जब आप स्व इच्छा से आप प्रयास करोगे। कौन सी इच्छा से? स्व इच्छा से जब आप प्रयास करोगे तब रियलाइजेशन आएगा, अदरवाइज ये कभी नहीं मिलने वाला। रियलाइजेशन जो है साधु का परम आभूषण है। क्या है? आभूषण। आभूषण का मतलब है जिसको प्राप्त करने में बहुत श्रम करना पड़ता है। तो रियलाइजेशन जो है इतना आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करने होते हैं। मेहनत का मतलब अगर बोलें तो बहुत मेहनत करने होते हैं, और मेहनत करने में जो है उसका एक ही शस्त्र होता है। जब स्व इच्छा से एंडेवर होता है तो उस समय एक ही शस्त्र होता है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा ही होता है जिसका प्रयोग करके व्यक्ति आत्म सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रयास कर पाता है। अगर श्रद्धा ना हो कोलैप्स कर जाएगा, कभी नहीं गेन कर पाएगा सेल्फ रियलाइजेशन। इसलिए श्रद्धा को मजबूत करने के लिए साधु संग बहुत आवश्यक है। साधु संग का मतलब है गुरु का आश्रय होना, बहुत आवश्यक है। गुरु का आश्रय का अर्थ है अगर गुरु ने कुछ संदेश दिया है तो उसको तो करना है, करना है मतलब करना है। अगर ऐसे माइंडसेट बन गया है तभी जो है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हम पात्र हैं। अदरवाइज वी आर जस्ट भीड़ हैं, क्या है? क्राउड। वी आर जस्ट क्राउड। ओके, समझ में है मैं जो कह रहा हूँ? नहीं, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा मैं क्या बोला हूँ। मैंने जो बोला है वो थोड़ा कठिन शब्द बोला हूँ। फेथ बोला हूँ, वॉलंटरली एंडेवर बोला हूँ, शेल्टर बोला हूँ, गुरु का शेल्टर बोला हूँ। थोड़ा इसको समझना होगा। रियलाइजेशन को समझने के लिए ये सब समझना होगा, क्या है इसका अर्थ। आसान नहीं है, रियलाइजेशन प्राप्त करना आसान नहीं है कि आज भर्ती तो कल चक्रवर्ती है ना, नहीं। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। अपने आप में बहुत ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। ऑनेस्ट मतलब अपने आप में ऑनेस्ट। आप अपने आप में ऑनेस्ट नहीं हो तो कोलैप्स होगे, पक्का कोलैप्स हो जाओगे। इसलिए देखो कितने लोग जो है, कितने समय से मैं प्रचार कर रहा हूँ लेकिन कितने कम लोग जो है इस रुक पा रहे हैं, सब बाउंस बैक हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। 100 पीस मॉडल बनना चाह रहे हैं तो 100 पीस मॉडल जो है माया खा जाती है। देखो भौतिक जगत में 2 चीज़ें नहीं हैं। अगर आप वो खोज रहे हो तो आप गलत जगह खोज रहे हो। भौतिक जगत में 2 चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, क्षमा और दया, आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ यहाँ पर प्रकृति लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा में जैसा कर्म वैसा पनिशमेंट, वैसा क्रेडिट। तो यहाँ क्षमा नहीं है। क्षमा और दया जो है भगवान के मार्ग पर है। किसके मार्ग पर है? भगवान के मार्ग पर है, और किसी मार्ग पे नहीं है। तो बुद्धिमान बनिए, शास्त्रों को अपने जीवन का आधार बनाइए, अपने आचार्यों के जीवन को जो है उनके जीवन से इंस्पिरेशन लीजिए, अपने जीवन को कृष्ण की ओर ले जाइए। ओके, एनीथिंग एल्स? यस।
पहला तो ये कि क्या नाम जाप करते करते नाम ही हमें गुरु से मिला सकते हैं, और दूसरा कि हमें पता भी है कि वो गुरु भगवान के जो प्रमाणिक गुरु होने के लिए जो भी क्वालिटी होती हैं वो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके प्रति वो गुरु वाला समर्पण का भाव नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे गुरु के शरण लेनी चाहिए या फिर और इंतजार करना चाहिए? अच्छी तरह से जप करना चाहिए, अच्छी तरह से जप करिए, भगवान आपको प्रेरणा देंगे। भगवान सबकी मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। अच्छी तरह से जप करके भगवान के साथ पहले संबंध तो प्राप्त करने का प्रयास तो कीजिए। आप एक दिन एक हफ्ता अच्छी तरह से जप कर रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि अब जो है मुझे गुरु दो, ये तो बिजनेस हो गया। आप भगवान को प्राप्त करना है ना, भगवान को प्राप्त करके जो बिजनेस करोगे कि हाँ मैंने 10 साल तक जो है 10 लाख नाम जप किया है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है आप मुझे जो है अपना द्वारका मुझे दे दीजिए। तो भगवान तो ऐसे लोगों से दूरी भागना चाहेंगे ना। जैसे आप भी हम भी भागते हैं ना, ऐसे बिजनेसमैन ऐसे जो कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं ना, जैसे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आप सीधा बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, फिर दोबारा फ़ोन करते हैं क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मैंने आपको बोला 10 बार बोला कि मुझे नहीं चाहिए, तो भी फ़ोन आता है, अलग अलग नंबर से आता है, सारे नंबर ब्लॉक करो तो भी आता है। कितना भागने का हम प्रयास करते हैं, तो भगवान भागना नहीं प्रयास करेंगे कि ऐसा जो है ना लोभी जो है भक्त बन के आ रहा है। तो भगवान भी चाहेंगे ना कि ऐसे लोग ना आए मेरे पास। क्या करेंगे भगवान? तो माया को भेज देंगे, थोड़ा टेस्ट कर लो इसको, देख लो इसको क्या करना है, देख लो, बहुत परेशान करेगा मेरे पास आएगा तो, मेरे सारे भक्तों को जो है ये है ना करप्ट कर देगा। तो ऐसे लोगों को भगवान जो क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं। जो पास होता है वो भगवान के पास आता है। परीक्षा तो देना पड़ता है। जब भौतिक जगत में परीक्षाएं इतनी देनी पड़ती हैं, तो भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए तो परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। तो एग्ज़ाम देने से भागिए नहीं, एग्ज़ाम देने के लिए तैयार रहिए। हम भागते हैं, हर जगह भागते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देना होता है भागते हैं। माइंड जो है भगाता है हमें, अरे क्या एग्ज़ाम, तो पावर का यूज़ करो, प्रभु जी का पोजीशन का यूज़ करो, इनका पोजीशन का यूज़ करो कि एग्ज़ाम ना देना पड़े, ये ना करना पड़े, वो ना करना पड़े। वी हैव माइंड सेट, फेस करिए। भगवान एग्ज़ाम जो लेते हैं, एग्ज़ाम दीजिए, पास होइए, फेल मत होइए, पास होइए, फिर भगवान आपको देंगे जो आवश्यकता होगा, भगवान आपको देंगे। ओके, जो आपके लोभ होगा वो नहीं देंगे। अगर आप भक्त बनना चाह रहे हैं और लोभ भी है तो भगवान आपके लोभ को कभी पूरा नहीं करेंगे। ये आप जो है 100% ये बांध के रख लीजिए, आपके लोभ को कभी पूरा नहीं करेंगे। आपकी जो आवश्यकता होगी वो पूरा करेंगे, आपकी आवश्यकता पूरा करेंगे, आपकी लोभ को नहीं पूरा करेंगे। तो आप कृष्ण की ओर जा रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो समझिए कि वो आपका लोभ है या फिर आपकी आवश्यकता है, नीड है या फिर ग्रीड है, समझिए उसको। यस प्रभु जी, हम जब भगवान की सेवा करते हैं, भगवान तो हमें बहुत आनंद मिलता है। हम उनके पास टाइम सुनते हैं, उनकी महिमा करते हैं, तो मन की शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है। बट जब हम और स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो भगवान खुद बोलते हैं कि मेरी महिमा करो, तो इसमें भगवान को क्या फ़ायदा मिलेगा? भगवान को क्या फ़ायदा मिलेगा? भगवान को फ़ायदा नहीं है, इसमें जीव का फ़ायदा है। तो भगवान खुद बोलते हैं ना कि बोलना पड़ रहा है ना। बच्चा इतना बदमाश है तो क्या करें? बच्चा बदमाश है तो क्या करेंगे? पिता को बोलना पड़ता है ना, बेटा शांत हो जाओ, बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा करो, ये मत करो। जीव इतना बदमाश है कि अपनी इच्छाओं को जो है प्राथमिकता दे रखा है, और उसकी चलो ठीक है इच्छा प्राथमिकता है, भगवान भी बोलते हैं, भगवान भी जो है इंडिपेंडेंस देते हैं, इच्छा फ्री विल देते हैं, लेकिन इसके फ्री विल इतने तामसिक हैं, इतने अधोगत हैं कि जो है अगर उस मार्ग पे जाएगा तो कभी वापस नहीं आ पाएगा। तो भगवान को बोलना पड़ता है। जैसे मदर बोलती है ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, बहुत से ऐसा सुनने को आता है ना, मदर को बोलना पड़ता है। कभी कभी पिता भी बोलता है मैं तुम्हारा बाप हूँ, भूल गए क्या ऐसे व्यवहार कर रहे हो? ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो भाई? बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम अपनी माँ से ऐसे व्यवहार कर रहे हो। ऐसे ऐसे डायलॉग सुना है ना आपने? तो फिर कृष्ण नहीं बोल सकते अरे गधे मेरे पास आओ, नहीं बोल सकते। ओके प्रभु जी, स्टार्ट लाइक मैं गीता स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं भगवद गीता स्टार्ट करूँ या भागवतम से? हम जो 16 माला जप कर रहे हैं उनके लिए हम भक्ति शास्त्री का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर 16 माला आप कर रहे हो काफ़ी समय से, तो आप भक्ति शास्त्री क्लास होगा कर सकते हो। अदरवाइज़ जो है जो प्रभुपाद के जो छोटे बुक्स हैं उसका कोर्स है ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, रीडिंग सेशन डेली होता है ना, उसमें आप आओ। जब उसमें वो सेशन अच्छी तरह से आप कर लोगे, अच्छी तरह से रेगुलरली रहोगे, उसमें अटेंडेंस आपका अच्छा रहेगा, तो फिर जब भक्ति शास्त्री नेक्स्ट ईयर जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आ सकते हैं 1 साल बाद।
सो अनफॉर्चुनेट, कोई अनफॉर्चुनेट नहीं है। छोटे बुक्स को अभी एक साल जो है आप लोग कीजिए। अगर जो 16 राउंड चैंटिंग कर रहे हैं वो लोग जो है भक्ति शास्त्री मार्च से मैं स्टार्ट करूँगा, उसमें आ सकते हैं। ओके, लेकिन हाँ फाउंडेशन को आप पकड़ के रखिए, अदरवाइज़ फाउंटेन की तरह से आपको उड़ा दिया जाएगा। कहीं दिखाई नहीं दोगे संसार में, खुद को नहीं पाओगे, कहाँ हो आप। वो सुबह बता रहे कोरा कागज़ सही रहेगा जीवन, ऐसे ही हो जाएगा जीवन। ओके, एनीथिंग एल्स? मुझे एक छोटा सा प्रश्न है कि जैसे हम चैंटिंग करते करते 16 मिनट पे पहुंच जाते हैं और समहाउ मुझसे कुछ छूट गई, मतलब 1 मिनट छूट गया चैंटिंग, तो हमें 16 से ही स्टार्ट करना चाहिए या फिर दोबारा से हमें इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करना चाहिए? जैसा कॉन्फिडेंस हो वैसे तो 16 से ही करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम क्या है? 16 में कितना डर क्यों है? इतना डर नहीं होना चाहिए, 16 तो करना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, अगर अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम जो भी क्वालिटी है वो करो, लेकिन ना करने से अच्छा है करना चाहिए। क्या है 16 में, क्या है? बहुत सरल है। 16 तो ऐसे हो जाते हैं लोग जो है राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोल बोल के 16 माला कर लेते हैं। मतलब कि अगर पूरेस्ट क्वालिटी भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है पूरेस्ट क्वालिटी को स्टैंडर्ड नहीं बना देना चाहिए। ऐसे ही जब होता है कि एक हाथ में मोबाइल चल रहा है और एक हाथ में आँख में टीवी चल रहा है, यहाँ मोबाइल से व्हाट्सएप चल रहा है, यहाँ पर माला चल रहा है, तो ये चीज़ नहीं, इसको स्टैंडर्ड नहीं बनाना चाहिए। जैसे जब मैं कॉलेज में था तो एक स्टूडेंट था, वो जो है जब करता था, तो जब के समय में ही जो है उस पूरा बॉडी मसाज करता था। एक हाथ में माला लेता था और एक हाथ से तेल लेकर बॉडी मसाज करता था। मैंने उसको समझाया कि भाई क्या कर रहे हो, पर्पस क्या है, माला का क्या पर्पस है, ये मसाज करो इसका क्या पर्पस है? दोनों का थोड़ा सिस्टम बताओगे क्या? तुम भाई तुम इंजीनियरिंग हो, तुम इंजीनियर हो, बताओ थोड़ा क्या साइंस लगा रहे हो उसमें। बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। क्या